मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमतये नमः, श्री रामचंद्राय नमः। नौमि भीम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जै सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उरा, सुंदर श्याम शरीर। तरस परस मजन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदि पुनीत अमित महिमायति, कहि न सकई शारदा विमलमति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखानि जग जीव अपारा, अवर तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम पद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जड़ई, होई सुखी जो यही सर पड़ई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हरषि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सवा, सुमिरि उमा वृष के। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस की भी तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं।
वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली हैं, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय में उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इस मनोहारी दृश्य को अपने अंदर कल्पना करके देखिए, कैसा वो दृश्य रहा होगा। कितना कल्याणकारी था, आज भी कितना कल्याणकारी है। एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक छंद, एक एक सोरठा, एक एक मंत्र के जैसा है, जहाँ एक एक चीज़ इसके अंदर छुपा हुआ है। इसकी गहराई में अगर हम जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। परमपिता परमात्मा इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं, आप बार बार मनुष्य बन योनि में जन्म लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मानव जीवन बहुत जन्मों की तपस्या से मिला है, लेकिन इसमें हम कभी मोह में, कभी माया में, कभी दंभ में, कभी अहंकार में इसको घुमाते रहते हैं। इसको हमें सदुपयोग में लाने की ज़रूरत है। मानव को
मानवता की जो परिधि है उसमें लाने की ज़रूरत है। और ये हम सभी का एक बहुत ही अच्छा, ईश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम प्रभु का गुणगान जिनके कानों तक नहीं है वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करें, ताकि अपना भी अच्छा हो और लोगों का भी अच्छा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जय श्री राम।